दादा बाबा का जो तेरा राज्य था जितना, उतना तेरे लिए कम था क्या? फिर यह 13 राज्यों के ऊपर तुमने जो वर्णन किया कि ऐसे आक्रमण किया, ऐसे युद्ध किया, इनको अपने अधीन किया, ये क्यों किया राजन तूने? कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई इस युद्ध में, कितनी बहनों की मांग सूनी हो गई, उजड़ गई तेरे इस युद्ध में। ऐसा क्यों किया? कितने बच्चे अनाथ हो गए होंगे। जब यहां से सुई भी नहीं ले जा सकता है तो फिर ये युद्ध और ये झगड़ा क्यों? ये बेईमानी किसके लिए करा? तेरा जो कर्तव्य तेरे कर्मों के द्वारा जो मिला है वो कम है क्या? उसी में संतुष्ट रहना चाहिए था ना राजन तुम्हें। इस राजा को अपने भूल का सही पता चला और चरणों में गिर करके शरणागति लिया कि महाराज सबको वापस कर देता हूं, आपने मेरी आंख खोल दी, आपने मेरा जीवन बदल दिया महाराज। 13 राज्यों को तिनका की तरह सबको वापस कर देने की ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, वैराग्य शक्ति संत के एक दर्शन से हो गया। जिस राज्यों के लिए इतना परिश्रम करके उसके पीछे बेचैन संभालने की राजा था, उन राज्यों को त्यागने की शक्ति एक मुलाकात में, एक दर्शन में संत के मिल गई और सब वापस होकर निश्चिंत राजा हो गया, शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। तो जब यहां से सुई भी नहीं ले जा सकते भाई, तो झूठ किसके लिए बोल रहे हो? क्यों बोल रहे हो? क्यों बेईमानी कर रहे हो? क्यों किसी का हक हड़प कर रहे हो? क्यों किसी को सता रहे हो? सच्ची भागवत कथा का फल यही है, यही भगवत गीता सुनना है, यही तप करना, यही पूजा करना है कि अपने किए हुए कर्मों के द्वारा, धार्मिक रास्ते पर चलकर किए हुए कर्मों के द्वारा जितना फल प्राप्त हो तुझे, उतने में संतुष्ट होकर उसका 10वां भाग सत्कर्म और सतधर्म, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण के लिए खर्च करो और बाकी अपने भगवान का शुद्धता से भोग लगा करके फिर प्रसाद पाते हुए आनंदपूर्ण जीवन जियो। उसको सत्कर्म में अपना धन को लगा करके अपने मन को भी सत्कर्म सतधर्म में लगाओ, सद आचरण करो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो रोज भागवत सुनो, रोज रामायण पढ़ो। किस काम का? रामायण भागवत में तो यह लिखा नहीं है कि तुम बेईमानी करो, झूठ बोलो, कपट करो। और बेईमानी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, इसका मतलब तुम कपटी हो। चलो, तो भगवान की घोषणा है कि मोही कपट छल छिद्र न भावा। राम की भक्ति क्या है? निश्चलता से जीवन जीना। राम की भक्ति क्या है? भगवान राम के दरबार में हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं और कोई अगर प्रवेश पाना चाहता है राम दरबार में, राम भक्त, तो हनुमान जी उससे पूछते हैं कि तू कहाँ जा रहा है? तो कहता है मैं प्रभु राम के चरणों में जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो हनुमान जी पूछते हैं कि ठीक है, तू राम भक्त है क्या? अगर वो कहता है हाँ, तो हनुमान जी 3-4 प्रश्न करते हैं कि तू राम भक्त है तो क्या माता पिता की आज्ञा का पालन करता है? क्या माता पिता का सम्मान, पूजा करता है, सेवा करता है? राम राम कहने का अर्थ क्या है? जो कहा जाता है यही रहस्य है, आपको बता दे रहा हूं कि राम राम कहो, राम राम जपो। राम राम जपो का राम राम कहना अर्थ नहीं है। सही अर्थ राम राम कहने का माता पिता की सेवा, सास ससुर की पूजा और सम्मान करना, ये सही अर्थ है राम राम का। एक बार ऐसे करके देखो, तब राम रस का कितना तेज बढ़ता है तुम्हारे जीवन में, राम नाम का पता चलेगा। क्योंकि प्रभु राम ने जिस मर्यादा की स्थापना की है, उस मर्यादा को जीवन में उतारना, राम राम कहना है और राम भक्ति करना है। राम राम का अगर सही रहस्य है, राम भक्ति करना चाहते हो, राम भक्त बनना चाहते हो, तो सब भाइयों से प्रेम करो राम की तरह। अगर सही ढंग से देखो तो चाहे जिस जाति का, चाहे जिस धर्म का, चाहे जिस भाषा का, जितने भी मानव हैं सब तुम्हारे सगे भाई हैं, क्योंकि सबके पिता एक ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आपको बताया था ना
कि अनेक कंपनियों की गाड़ियां सड़कों पर भाग रही हैं और उसमें अनेक कंपनियों के टायर लगे हुए हैं, है ना? लेकिन हवा अलग अलग कंपनी की है टायरों में। चाहे जिस कंपनी की गाड़ी हो, चाहे जिस कंपनी का टायर हो, सब में हवा एक ही है। चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे जिस भाषा का हो, जिस प्रांत का हो, जिस देश का हो, सब में चैतन्य परम शक्ति एक ही है और सबके पिता एक ही है। तत्व दृष्टि से, सही दृष्टि से देखा जाए तो सब जितने मानव सब हम सगे भाई हैं। और जब तक सबके प्रति विरोध नहीं हटेगा, हर मानव के प्रति, ये जितने हर जीवों के प्रति जब तक तुम्हें विरोध मन में नहीं हटेगा, तब तुम राम को नहीं पा सकते, तब तक तुम कृष्ण को नहीं, तब तक भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाने में ये दो सबसे बड़ी बाधा है, विरोध और वासना। इसीलिए आप कथा में सुने थे चौथे स्कंद में कि सुनीति माता अपने पुत्र ध्रुव को आदेश दी कि नारायण को पाना है तो जाओ अपनी माता विमाता सुरुचि को प्रणाम करके तब जाओ। विमाता सुरुचि ने ध्रुव जी को थापड़ मारा था, कटु वचन कहे थे। क्षत्रिय बालक होने के वजह से जन्मजात इस क्षत्रियों में अपमान सहने की शक्ति नहीं होती, ये अपमान नहीं सह सकते, जन्मजात इनका संस्कार होता है। इसलिए ध्रुव 5 साल की अवस्था में तड़फड़ा गए थे, लाल हो गए, तमतमा गया था चेहरा कटु वचन अपमान सुन करके। लेकिन आज की माताएं होती तो कहती कि जाने दो, फिर उससे बात मत करना, वहां जाना नहीं। लेकिन भागवत की माता थी ना, सुनीति माता थी। सुनीति का अर्थ होता है, सु का अर्थ सुंदर, नीति का अर्थ होता है नीति। सुंदर नीति, शास्त्र नीति को सुनीति कहते हैं, धर्म नीति को, न्याय नीति को सुनीति कहते हैं। और धर्म नीति, न्याय नीति जो होती है उसका फल परिणाम होता है ध्रुव निज स्वरूप का बोध। धर्म के से जो प्रेम करता है, सत्य से प्रेम करता है, न्याय से प्रेम करता है, शास्त्र से जो प्रेम करता है, उस प्रेम का परिणाम होता है ध्रुव। ध्रुव अर्थात निज स्वरूप का बोध, परमानंद का दर्शन, परमानंद की अनुभूति। तो ये सुनीति बताती है ध्रुव से कि पुत्र नारायण को पाना है तो पहले अपनी विमाता सुरुचि को प्रणाम कर लो। क्योंकि ये सुनीति ने, इसे पता है कि सुरुचि ने मेरे पुत्र ध्रुव को कड़वे शब्द कहे हैं, कटु वचन कहे हैं। ये जो कटु वचन कहे हैं, इससे अगर ध्रुव के मन में सुरुचि के प्रति विरोध बना रहेगा, एक भी विरोधी ध्रुव के अगर मन में रहेगा तो नारायण इसको नहीं मिलेंगे। इसलिए सुनीति ने कहा कि पहले जाओ अपनी माता विमाता सुरुचि को भी, ताकि वो भी विरोध खत्म हो जाए, नारायण मिल जाए। तो विरोध और वासना ये भगवान को पाने के लिए सबसे बड़े बाधक हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। तो आपको हम बता रहे थे कि हनुमान जी पूछते हैं कि क्या तू राम भक्त है? और वो कहता हाँ मैं राम भक्त हूं। तो हनुमान जी कहते हैं क्या सब भाइयों से प्रेम करता है? सब भाइयों से प्रेम का मतलब चाहे जिस जाति का हो,
छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जो है मानव है, उसको प्रेम करना। प्रेम करने का अर्थ दो होता है, एक प्रेम करना, दूसरा अगर कोई प्रेम करने की स्थिति में नहीं बन पाता उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे प्रेम करना कठिन है। तो प्रेम नहीं कर सकते तो उससे दुश्मनी मत करो, उसको धोखा देने की बात मत सोचो, ये भी बात प्रेम करने में आ जाती। सबसे अगर प्रेम नहीं कर सकते तो जिससे हो उससे करो, लेकिन और भावना बनाओ कि जो दूसरे हैं जिससे प्रेम नहीं कर सकते, उनके स्वभाव अच्छे नहीं हैं, तो उनकी बुराई या उनका नुकसान करने की मन में बात, बुराई, बुरी भावना मत लाओ। ये प्रेम करना हो गया सबसे। हनुमान जी पूछते हैं, क्या माता पिता का आदर करता है, पूजा करता है? क्या माता पिता की भक्ति करता है? क्या सब भाइयों से प्रेम करता है? क्या अन्याय के विरुद्ध न्याय के साथ देता है? एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता है। पतिव्रत धर्म की महत्ता पूरे भागवत में हम बताते आए आपको कि हजारों वर्ष योग जब तपस्या करने के बाद साधु संत तपस्वियों को जो फल मिलता है, वही फल गृहस्थ आश्रम में रह करके एक पतिव्रता नारी को पतिव्रत धर्म का पालन करने से मिलता है। लेकिन कोई भी नारी पतिव्रत धर्म का पालन तब कर सकती है जब उसका पति सहयोग दे। तो पति के सहयोग के बिना उसे कठिनाई होती है पतिव्रत धर्म का पालन करना। सब नारियां पतिव्रत धर्म का पालन पति के सहयोग बिना नहीं कर सकती, कोई बिरली ही एकाक करे तो बात अलग है। इसलिए जैसे पत्नियों को, नारियों को बताया गया कि तुम्हें पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, वैसे पतियों के लिए भी विशेष बात है राम भक्त होने के लिए एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना। अगर कोई कहता है राम, तो उसको पहले ये सोचना चाहिए कि राम की बनाई हुई मर्यादा एक पत्नी व्रत धर्म है, उसको पालन करो तो राम कहने के अधिकारी बनो। क्योंकि भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ के सारे गुणों को लिए, लेकिन प्रभु राम देखे कि आगे आने वाला जो समय है, ये हमारे पिताजी में एक जो गुण है बहुपत्नीय धर्म, ये ठीक आगे आने वाले समय के लिए नहीं है। इसलिए मेरा अवतार मर्यादा की स्थापना है। इसलिए भगवान राम बहुपत्नीय धर्म को रोक करके एक पत्नी व्रत धर्म की शुरुआत की, मर्यादा की स्थापना की। इसलिए राम भक्त अगर कहलाने के तुम अधिकारी होते हो, राम कहते तो एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करो। सभी नारियों को सगी बहन, सगी बेटी, सगी माता की तरह देखने का प्रयास, राम की तरह। अगर इन तीनों चारों प्रश्नों का कोई उत्तर देता है, तब हनुमान जी कहते हैं, अगर कहता हाँ मैं माता पिता का आदर करता हूँ, माता पिता की सेवा करता हूँ, माता पिता के सास ससुर की आज्ञा का पालन करता हूँ, सब भाइयों से प्रेम करता हूँ, सब भाव सदा न्याय के साथ रहता हूँ, अन्याय का विरोध करता हूँ, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करता हूँ या पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, अगर ऐसा जवाब देता है भक्त, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होकर उसे प्रवेश दे देते हैं कि आओ, तब तू राम दरबार में जाने का अधिकारी है, तू राम भक्त कहलाने का अधिकारी है। और अगर कह दिया नहीं तो कि मैं तो माता पिता का सम्मान नहीं कर पाता, इनकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, भाइयों से प्रेम नहीं कर सकता, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं कर सकता, तब उसको हनुमान जी गदा मारकर भगा देते हैं कि भाग। फिर राम दरबार में कैसे आ गया? कपटी मेरे राम की घोषणा है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम कहते हैं कि मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे वही पा सकता है, मुझे प्रिय वही लगता है जो निश्चल हो, कपट रहित हो। जैसे बोले निश्चल होने का बात
अर्थ होता है जैसे बोले वैसे हृदय में भी भाव, जो हृदय में है वही बाहर बोले, जो हृदय में है वही बाहर व्यवहार करे। तो राम भक्ति का अर्थ ये होता है, आप राम के या भगवान कृष्ण के चरणों में जाने के लिए कथा सुनने से ज़्यादा कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करो। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि 100 मन ज्ञान से 1 तोला आचरण श्रेष्ठ है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो आपको हम ये बता रहे थे कि सच्ची भागवत, सच्चा रामायण, सच्चा भगवद गीता सुनना, पाठ करना यही है कि सत्य मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्कर्म करना, सत्य धर्म करना, न्याय के रास्ते पर चलना। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो रोज रामायण पढ़ते रहो, भागवत पढ़ते रहो, रोज कथा करते रहो। किस काम का? आया राम गया राम, हाथी की तरह तालाब में नहाया और बाहर निकला तो ऊपर धूल उड़ा लिया, किस काम का? वो सेठ की तरह कि सेठ 9 दिन तक कथा सुना और 9 दिन कथा सुनने के बाद 10वें दिन कहीं जाना बहुत जरूरी था, तो महात्मा जी से प्रार्थना किया कि महाराज मुझे जाने की जरूरत है, बिना गए काम नहीं चलेगा, और ये 12 दिन का जो कथा का संकल्प है ये टूटने वाला मेरा। तो महात्मा जी बताए कि सेठ इसके लिए चिंता क्यों करता है, ऐसा उपनिषदों में बताया गया है कि पुत्र पिता की आत्मा है, तो अपने पुत्र को बैठा दो, तुम्हारा संकल्प टूटेगा नहीं। एक दिन अपने पुत्र से कह दो वो कथा सुन ले। सेठ ने कहा ना महाराज ये नहीं हो सकता, एक ही बेटा है हमको। महात्मा जी कहे एक ही बेटा है तो क्या हुआ सेठ? सेठ ने कहा महाराज बेटे को मैं कथा में नहीं बैठा सकता। महात्मा जी कहे क्यों सेठ? सेठ ने कहा अगर उसको वैराग्य हो गया तो। एक ही बेटा है महाराज। महात्मा जी कहे सेठ 9 दिन से तू कथा सुन रहा है, तुझे वैराग्य नहीं हुआ और एक दिन में बेटे को कैसे वैराग्य हो जाएगा? सेठ ने कहा महाराज आप नहीं जानते, मैं कथा सुनने की कला जानता हूं। महात्मा जी कहे सेठ कौन सी कला जानता है? सेठ ने कहा महाराज मैं झरझरुआ कथा सुनता हूं, यहीं बैठा उड़ा उठा तो धोती झाड़ देता, घर नहीं ले जाता महाराज। हमारा बेटा नया नया है, अभी उसको ये कला नहीं मालूम है। तो ये कथा सुनोगे तो कुछ काम नहीं आएगा, कुछ लाभ नहीं आएगा। कथा वो सुनो आपने उतनी रामायण पढ़ी, उतनी ही भक्ति की, उतना ही तीर्थ किया जितना जीवन में उतारा। आपने कितना जीवन में उतारा सोचो अकेले में बैठकर। आइए प्रसंग पर चला जाए कल के। कल माखन चोरी की लीला की कथा आप श्रवण कर रहे थे। कल आप कथा में सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण मनसुख नाम के ग्वाल के बुलाकर पूछे कि भैया तेरा नाम मनसुख है तो तू तनसुख क्यों नहीं है, कमजोर क्यों है तू? और ग्वालों ने कहा कन्हैया तुम्हें क्या पता, हम ग्वालों के पास थोड़ी थोड़ी गैया हैं, थोड़ा थोड़ा मक्खन होता है, वो भी कंस के पहलवानों को कर में चला जाता है। हमको माखन तो खाने को मिलते नहीं, तो हम तन सुख कैसे होंगे कान्हा, हम तो गरीब ग्वाल हैं। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, कल से तुमको हम माखन खिलाएंगे। कन्हैया से एक बार प्रेम करो तो सब कुछ करते हैं। एक बहुत पुरानी एक कथा आती है कि कुछ शिष्य लोग, पहले शिष्य गुरु परंपरा में आश्रमों में शिष्य पढ़ने के लिए जाते थे और गुरु के यहाँ बहुत से शिष्य पढ़ने के लिए गए और सब पढ़कर शिक्षा जब पूरी हुई तो एक सुंदर भंडारे का आयोजन किया गया और उस सुंदर भंडारे में गुरुदेव जो
थोड़ा सा जानते थे कि संपन्न हैं, उन्हीं शिष्यों को आदेश दिए। एक शिष्य इसमें बड़ा गरीब था, इसको कुछ नहीं कहे कि तुमको क्या लाना है। किसी को सब्जी का भार दिए, किसी को पूरी का, आटे का, किसी को घी का, किसी को पैसे का, जो जैसी आवश्यकता थी भंडारे में। लेकिन इस गरीब शिष्य को अपने कुछ भार नहीं दिए कि तुम्हें कुछ नहीं लाना है। लेकिन इसके मन में था कि मैंने गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त की है, तो गुरु के लिए कम से कम कुछ तो आदेश दे देते, मैं भी सेवा कर लेता। इसके मन में दुख हुआ कि मैं गरीब हूँ, इसलिए गुरुजी मुझको नहीं कुछ कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे। गया गुरुजी के आगे, प्रार्थना किया कि गुरुदेव मैं भी कुछ सेवा कर सकता हूँ। गुरुदेव कहे नहीं, सारी व्यवस्था हो गई, तू चिंता मत कर। इसने कहा हमें भी कुछ बताइए गुरुदेव, मैं भी लूँगा, मैं भी सेवा करूँगा। गुरुदेव कहे अच्छा तू ख्याल करके क्या ला सकता है बता, सारी सेवा तो हो गई है। तो इसने कहा गुरुदेव मैं दही और छाछ लाऊं, ये तो लगता है भंडारे में। गुरुदेव सोचे कितना बड़ा भंडारा है, ये गरीब शिष्य इतने लोगों को कहां से दही छाछ लाएगा। कहे कि नहीं हो गया है, तू चिंता मत कर, तू इसके लिए कुछ है, समझाया उसको। लेकिन उसके मन के भाव को देखकर तब गुरुदेव कहे अच्छा ठीक है, जो ही लाएगा थोड़ा थोड़ा सब में मिला दिया जाएगा, इसका थोड़ा भी लाएगा तो इसका भाव तो रह जाएगा। गुरुदेव कहे ठीक है, दही और छाछ ला जा तू। और ये दौड़ा अपने पिता के पास गया, पिताजी भंडारा गुरुजी किए हैं, और सबको भंडारे में व्यवस्था बताई गई, सब अपना अपना सम्मिलित किए हैं, और हमें दही के लिए आदेश मिला है गुरुदेव पिताजी, भंडारे में दही मैं ले जाना चाहता हूँ, तो आप भंडारे के लिए दही की व्यवस्था कर दो। पिता बड़े उदास हो गए, खाने की व्यवस्था नहीं थी, इतने लोगों को दही की व्यवस्था कहाँ करें, घर में तो दही भी नहीं थी। सोचते सोचते पिताजी ने कहा ठीक है, यहां घर में तो दही नहीं है, लेकिन जाओ, परम भक्त थे भगवान कृष्ण के, और ये इनके पूरा विश्वास था पिता का। पिताजी ने अपने बेटे को कह दिया जाओ, वहीं कन्हैया तुम्हारे भैया होंगे। कहे हमारे भैया का क्या नाम है? पिताजी कहे कन्हैया, तुम्हारे बड़े भैया हैं कन्हैया, जाओ वहीं जंगल में होंगे, उन्हीं से मांग लेना। कहे वो कहाँ रहेंगे? कहीं वहीं खड़े होकर पुकारना, आ जाएंगे जहाँ भी होंगे, कन्हैया भैया कहकर पुकारना। अब पिता की बात को मान कर कि मेरे भैया हैं, जरूर आएंगे, पूरा विश्वास से जाकर जंगल में पुकारने लगा, भैया कन्हैया भैया, कन्हैया भैया कहाँ हो? कन्हैया भैया आओ, आपकी आज जरूरत हो गई है। आज तुम्हारा छोटा भैया तुम्हारा सहारा लेना चाहता है, दही गुरुदेव के यहाँ ले जाना चाहता है। कन्हैया भैया अपने छोटे भैया का मान रख दो, आओ भैया, थोड़ी सी दही चाहिए हमें। और एक कन्हैया भैया बालक का रूप धारण करके छोटी सी मटकी में दही लेकर के आ गए। किले भैया क्यों इतना व्याकुल है? कहें हमें दही गुरुजी के यहाँ ले जाना है। कहें कि लो ये ले जाओ, दे देना गुरुजी को। वो छोटी सी मटकी में दही लेकर के अपने कन्हैया भैया को बार बार देख करके प्रेम के मारे आंसू छलक पड़े। दही का मटकी पास में रख करके कन्हैया भैया के हृदय से कि भैया तू कितना प्यार करता है अपने छोटे भैया से। कन्हैया भैया भी अपने हृदय से लगा लिए इस भोले भक्त को। बड़े प्रेम से भाव में ये दही की मटकी लेकर भंडारे में गया, गुरुदेव के पास ले गया। गुरुदेव देखे तो सोचने लगे, इसीलिए मैं सोचा था कि इतनी छोटी, इतनी थोड़ी सी दही में इतने लोगों का भंडारा किसको किसको खिलाऊंगा। फिर गुरुदेव सोचे कि कोई बात नहीं, जितना है इसका प्रेम है तो अपने हाथों से मैं थोड़ा थोड़ा सबके पास रख दूंगा कि ये भक्त का है, थोड़ा सा ये प्रसाद के रूप में ले लो, सब प्रसन्नता से खा लेंगे। भंडारा शुरू हो गया।
एक साथ में बहुत लोग बैठे, भंडारे में सारा सामान भोजन का परस दिया गया और ये दही की मटकी लेकर गुरुदेव अपने हाथ से परसने लगे और जितना भी दही निकाल कर परसने लगे, परसते गए, दही कम नहीं हुई। गुरुदेव बार बार मटकी देख रहे हैं, मटकी खाली नहीं हो रही है और जो दही खा रहा है वो ये ललचाई आंखों से देख रहा है कि थोड़ी और मिल जाती। कन्हैया भैया के हाथों की दही है ना, इसमें खटास कहाँ है। ये तो प्रेम का और भक्ति का मिठास इस दही में, आज छाछ में ऐसी भरी हुई है कि गुरुदेव सबको दही बांट दिए एक बार, और दही जितनी की तितनी। तब आश्चर्य होने लगा गुरुदेव को कि ये क्या कोई चमत्कार है इस दही में। शिष्य को बुलाए, ये दही कहाँ से लाया तू? शिष्य ने कहा हमारी कन्हैया भैया ने दिया है। गुरुजी ने पूछा कि कहाँ रहते हैं तेरे कन्हैया भैया? कहे मैं पुकारा, मेरे पिताजी कहे कि जाओ उसी वन में रहते हैं, वहीं पुकारना तो कहीं भी होंगे आ जाएंगे। और जा करके मैं कन्हैया भैया, कन्हैया भैया, कहाँ हो कन्हैया भैया, ढूंढता हुआ पुकार रहा था कि एक जगह सामने से आ गए कि ले भैया तुझे दही चाहिए, ले जा। तब गुरुदेव दही को जब चखे, उच्च कोट के भगवान कृष्ण के भक्त संत गुरुदेव, तब इन्हें पता चला कि ये तो श्याम के प्रेम की मिठास है। तो कन्हैया भैया परम ब्रह्म परमात्मा नारायण इसके भैया बन करके इसको दही दिए हैं। ये हमारा गरीब शिष्य जो भी था, लेकिन इसकी प्रेम और भक्ति और पिता की भक्ति ने तो हम लोगों के जीवन को भी धन्य कर दिया। तो भगवान को कन्हैया भैया मान लो, चाहे नरसिंह मेहता की तरह सांवलिया सेठ मान लो, चाहे मीरा की तरह पिया मान लो, और चाहे सूरदास की तरह मित्र मान लो, और चाहे राजा बलि की तरह चौकीदार मान लो। जिस रूप में चाहो उस रूप में भगवान मिलते हैं। या यशोदा की तरह चाहे पुत्र मान लो, श्री दामा की तरह मित्र मान लो, राधे की तरह प्रेमी मान लो। इनसे जो नाता लगाना है लगा कर देख लो, हर नाते को ये बराबर निभाते हैं। वृंदावन के एक ब्रह्मचारी 80 साल की अवस्था हो गई थी। इनके मन में आया कि मेरे विवाह तो मैं किया हूं नहीं और मेरी बुढ़ापे आ गई है, बुढ़ापा अंतिम समय आ रहा है। बुढ़ापे में मुझे अग्नि संस्कार कौन करेगा? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? मुझे तो कोई संतान पुत्र नहीं है। और ये उदास होकर बैठे थे। बड़े उच्च कोटि के संत इनके एक मित्र आ गए, उनको ये प्रणाम किए, वंदन किए और अपनी बात बताए। तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो आप ब्रह्मचारी महात्मा भगवान कृष्ण के भक्त? अरे भगवान सब नाते निभाते हैं। कन्हैया को अपना पुत्र बना करके मानसी पूजा करो, हाँ वो सब नाते निभाएंगे। ए ब्रह्मचारी महात्मा कन्हैया को अपन बालक पुत्र मान करके मानसी सेवा करके इतनी मस्ती में झूमते रहे, ऐसे लगा कि कन्हैया आस पास में है। हमेशा कन्हैया की रक्षा में ये घूमने देखते रहे कि कन्हैया कहीं जाए ना, भूखा तो नहीं है, प्यासा तो नहीं है। आओ करते करते 7 साल ऐसे हो गया। एक दिन इनका मन हुआ गंगा स्नान करने का। सारी तैयारी करने के बाद तब इनके मन में आया कि मैं जाऊंगा तो मेरे कन्हैया को कौन देखेगा। और तीर्थ यात्रा गंगा स्नान करना कैंसिल कर दिए। 7वें दिन ही 8वें दिन इनकी आयु पूरी हो चुकी थी, मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। वहां के जो लोग थे इनको श्मशान भूमि पे जब ले गए और चिता लगी, चिता के ऊपर जब जैसे ही रखे तैसे ही एक छोटा बालक कमंडल में गंगा जल लेकर दौड़ा दौड़ाया कि सुनो सुनो ये मेरे पिताजी थे, मैं चला गया था। कैसा अभागा कि इनके सामने शरीर छोड़ने के समय मैं पहुंच नहीं पाया। इनकी गंगा स्नान करने की बहुत इच्छा थी। मैं गंगा जल लाया हूं, अपने पिता को स्नान कराऊंगा और अपने हाथों से इनको अग्नि संस्कार करूंगा। सब लोग बगल में हट गए
और ये छोटा बालक गंगा जल से स्नान कराया ब्रह्मचारी महात्मा को। इसके बाद अपने हाथों से अग्निदान देकर चिता में चिता को जलाया। आधी जब चिता जल गई तो अचानक गायब हो गया ये बालक। तब